तो इस तरह से उनका पूरे परिवार का वही इतिहास है, वही उनकी पहचान है। अगर उनकी पहचान है तो अपराधी क्या ही पहचान है। नमस्कार, मैं हूं अनुराग। सियासत में कुछ लोग की पहचान राजनीति की वजह से होती है और कुछ लोगों की वजह से राजनीति वहां की जानी जाती है। हमारे साथ ऐसे ही नेता हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और अम्बेडकर नगर लोकसभा से प्रत्याशी लालजी वर्मा जी। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सर, इस समय समाजवादी पार्टी पिछड़ा और दलित की बात कर रही है और भाजपा वाले भी पिछड़ा और दलित की बात कर रहे हैं, तो आपके पिछड़ा दलित में और भाजपा के दोनों के मुद्दे में फर्क क्या है? भाजपा केवल जुमलेबाज पार्टी है और पिछड़ों दलितों का हिस्सा हड़पने का काम कर रही है। अभी जो टिकट वितरण हुआ है उस टिकट वितरण में भी जो पिछड़ा की आबादी 60% है और भाजपा ने 20% टिकट पिछड़ों को दिया है। इसके साथ साथ केंद्र की जो कैबिनेट है मोदी जी की, उसमें 28 कैबिनेट मंत्री हैं। पिछड़े को केवल एकमात्र मंत्री बनाया है। तो ये इस बात को, और इसके साथ साथ 69,000 शिक्षकों की भर्ती में जिस तरह से पिछड़ों का लगभग 15,000 पद और अनुसूचित जनजाति का 3,084 पद लेकर सामान्य को दे दिया गया, जो ये साबित करता है कि भाजपा का पिछड़े के प्रति कोई लगाव नहीं है और न दलितों के प्रति है। उनका अगर बस चलेगा तो वो उस आरक्षण को समाप्त ही कर देंगे और संविधान को भी बदलने की वो बात कर रहे हैं, जो पिछड़ों के अधिकार को वो समाप्त करना चाहते हैं। आपकी सरकार केंद्र में बनेगी तो खासकर पिछड़ा और दलित के लिए क्या रोड मैप होगा? देखिए, आज ही जो हमारी पार्टी ने, विशेषकर समाजवादी पार्टी ने जो कहा वो करके दिखाया। पीडीए का नारा दिया तो उत्तर प्रदेश में जो टिकट वितरण हुआ है उसमें पीडीए के लोगों का पूरा सम्मान किया गया। पिछड़ों को समुचित भागीदारी देने का काम किया गया और इतना ही नहीं, अनुसूचित जाति को 2 सामान्य सीटों पर टिकट देकर हमने इस बात को साबित किया है कि समाजवादी पार्टी पिछड़ों के और दलितों के, अल्पसंख्यकों की हितैषी और साथ साथ समाज के अन्य वर्ग भी जो कमज़ोर हैं उनके भी हितैषी है। इसीलिए ब्राह्मण को भी टिकट दिया, क्षत्रिय को भी टिकट दिया, वैश्य को भी टिकट दिया और समुचित संख्या में पिछड़ों को भी टिकट देकर भागीदारी सुनिश्चित किया है। सरकार बनने पर निश्चित रूप से उस भागीदारी होगी। सरकार कह रही है कि पिछले 10 सालों में देश ने विकास किया है और मोदी जी ये भी कह रहे हैं कि आने वाले 5 साल में हमारी सरकार बनेगी तो हम 80 करोड़ भारतीयों को मुफ्त में राशन देंगे। तो आपको नहीं लगता कि दोनों बातों में काफ़ी विरोधाभास है? गरीबी बढ़ रही है या घट रही है? नहीं, ये विकास तो कुछ हुआ ही नहीं, केवल जुमला है विकास का। और अगर विकास हुआ होता तो मोदी जी आज जब वोट मांगने निकले हैं तो हिंदू और मुसलमान करके वोट न मांगते। आज वो इस बात को साबित करता है कि उनकी बताने के लिए कोई उपलब्धि है नहीं। जहाँ तक राशन का सवाल है, राशन मिलना शुरू हुआ मनमोहन सिंह ने जब लोकसभा में फूड सिक्योरिटी एक्ट, खाद्य सुरक्षा अधिनियम पास किया। उसके बाद ही 2013 से राशन मिलना शुरू हुआ और उस राशन में से केवल अंतर इतना आया 20 के बाद, 20 तक तो सेम था। 20 में कोरोना के महामारी के बाद 5 किलो पर 12 रुपया जो देना पड़ता था वो लाभार्थी को, केवल वही समाप्त किया। सर, मेरा सवाल ये नहीं था, मैं ये कहना चाह रहा था कि जब देश विकास के पथ पर जा रहा है तो ऐसी कौन सी स्थिति आ गई कि 80 करोड़ को मुफ्त में राशन देना पड़ रहा है? नहीं, मैंने पहले ही कहा कि विकास तो हुआ ही नहीं है। आज बेरोजगारी बढ़ी है जिसके कारण आम जनता परेशान है और उसके कारण वो उसके लिए खाने के लिए परेशानी है। वो केवल हवाई विकास की बात करते हैं। वास्तविक विकास हुआ है पूंजीपतियों का, अडानी का हुआ, अंबानी का हुआ, अन्य तमाम पूंजीपतियों का जो हमारे बैंकों से कर्जा लिए और विदेश भाग गए, उन लोगों का विकास हुआ है। और दूसरा विकास हुआ है
गुजरात बेस के तमाम ठेकेदारों का, जो सारा काम उन्हीं को आवंटित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। कल केशव प्रसाद मौर्य जी आए थे, उन्होंने कहा कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा उसमें जो बैठा समझो गुंडा है। अब उन्होंने जो बात कही वो भाजपा पर पूरी तरह से लागू होती है। भाजपा के जो इतने आज स्टार प्रचारक हैं इस अम्बेडकर नगर में जिले में, चाहे वो पिस्टल पांडे हों, चाहे अन्य जितने हैं, उनके जो परिवार हैं पूरा, जिनका आपराधिक रिकॉर्ड भरा पड़ा है, और उसके बाद भी अगर केशव प्रसाद मौर्य इस तरह से बोलते हैं, उनका भी जो आपराधिक रिकॉर्ड बहुत तगड़ा रहा है, तो निश्चित रूप से शोभा नहीं देता। और मेरा ये मानना है कि आज गुंडों के पूरी संख्या भारतीय जनता पार्टी में भरी पड़ी है। जो शेष बचा भी हुआ था वो नए नए शामिल कराकर, जैसे अभी जौनपुर में शामिल कराया, तो इस बात को साबित कर रहा है कि भाजपा आज गुंडों की पर्यायवाची बन गई है। ये आरोप सर रितेश पांडे लगा रहे हैं कि लालजी वर्मा पर तमाम मुकदमे दर्ज हैं और उनके ऊपर भ्रष्टाचार का भी मुकदमा आरोप है, आपके ऊपर लगा रहे हैं। अब ये तो बिल्कुल हास्यास्पद की स्थिति है। मेरे ऊपर आज तक एक भी आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है। जो दर्ज हुआ वो भाजपा के नेता ने दर्ज कराया, किसी आम व्यक्ति के द्वारा एक सिंगल मुकदमा जब से मैं पैदा हुआ आज तक मेरे ऊपर नहीं है। तो इस तरह से उनका पूरे परिवार का वही इतिहास है, वही उनकी पहचान है। अगर उनकी पहचान है तो अपराधी क्या ही पहचान है। अब उन्हीं के बल पर इनकी राजनीति है, उसी पहचान के बल पर इनकी राजनीति है। दूसरी बात भ्रष्टाचार का, तो भ्रष्टाचार का तो आज तक भाजपा के किसी नेता ने भी नहीं लगाया इनके छोड़कर। मेरा 44 साल का राजनीतिक जीवन है, इस 44 साल में तो भ्रष्टाचार का तो कोई पक्का से पक्का विरोधी भी मेरे ऊपर आरोप नहीं लगा पड़ा। सर, इस समय दलित वोटों का काफी महत्व है और भाजपा और सपा दोनों दलित वोटों पर डोरे डाल रहे हैं कि हमें मिल जाए, तो दलित वोट आपको क्यों करें? देखिए, यहाँ का जो अनुसूचित जात का वोटर है वो पूरी तरह से अम्बेडकरवादी है। 1967 में यहाँ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया चुनाव जीती थी उसी वोट के बल पर, और वो किसी भी सांप्रदायिक पार्टी में जा नहीं सकता। और आज भारतीय जनता पार्टी ही बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट को प्रायोजित की है, तो इसलिए वो महसूस कर रहा है कि हमें अगर संविधान को, बाबा साहब के संविधान को बचाना है तो उसका एकमात्र आज विकल्प है समाजवादी पार्टी। और हम लोगों के व्यवहार को अच्छी तरह से जानता है, इसलिए उसमें कहीं से कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगर वो बहुजन समाज पार्टी के अलावा किसी को वोट देगा तो वो समाजवादी पार्टी। सर, आप सांसद बनते हैं 2024 में, तो अम्बेडकर नगर के विकास के लिए क्या करेंगे? देखिए, हमारा पहचान ही विकास के रूप में रहा है। हमने मेडिकल कॉलेज लाए, सारे गांव की सड़क बनवाया, अच्छी सड़कों का जाल बिछा। जो आज 4 लेन की सड़क है वो भी हमारे प्रस्ताव पर ही बनी है। तो निश्चित रूप से हमारा उसी तरफ ध्यान रहता है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि उच्च कोटि की सड़कें हों इस ज़िले में, रोजगार के साधन उपलब्ध हों, और साथ ही साथ स्वास्थ्य सेवाएं जो आज चरमराई हुई हैं उसको ठीक ढंग से पटरी पर लाने का काम किया जाए। और संभव होगा तो निश्चित रूप से हम एम्स की भी स्थापना यहाँ करवाने का काम करेंगे। इसके साथ साथ वर्तमान सरकार के द्वारा एनटीपीसी की जो भूमि पहले से अधिग्रहित की गई, वहाँ किसान परेशान है, मुआवजा नहीं मिल पा रहा है, उनका मकान भी चला गया, उनका भी मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। हमारी प्राथमिकता होगा कि वो एनटीपीसी से प्रभावित किसानों को रोजगार भी मिले और उनका जो संपत्ति गई है उसका समुचित मुआवजा भी मिले। ये थे लालजी वर्मा जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सांसद बनने पर और सरकार बनेगी तो गरीबों, पिछड़ों और दलितों के लिए विशेष काम किया जाएगा। सर, इस चुनाव के मौसम में आपने समय निकाला, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।